आप लोग के सामने बोलते हैं ना कि हम लोग का धरोहर है पवन सर, भोजपुरी के धरोहर है पवन सिंह। ये सर क्या बोलते, ये लोग क्या बोलते पता है, एक पवन सर के गाने पर रील बना देने पर ये लोग क्या बोलते पता है, तुम पवन के गाने पर रील क्यों बनाई, क्यों ढोंग रचते हो, भोजपुरी के धरोहर है, उन धरोहर के गाने पर रील बनाने पर तुमको टेंशन हो जाता है, अब बदनामी कर देते हो खेसारी सर को। शुक्र मनाइए कि अभी तक मेरे जगह पर दूसरी लड़की नहीं है, ठीक है। मैं आज भी भैया की तरह आपको बड़े भैया की तरह मानती हूँ, तो इज्जत थोड़ा उसका ख्याल करिए, ठीक है, और शांत बैठिए। अगर आपको काम सौम्या से दिक्कत है तो नहीं दीजिए, मैं मांगने भी नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ फोन करके कि प्लीज सौम्या को मैनेज करा के लिया दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं और आप ही को दिक्कत है। थोड़ा आप हमसे सीनियर हैं तो उसका इज्जत करिए, ठीक है। दिमाग से सोचिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इतना भी बुरा दिन आपका नहीं आया है कि रोते घूमना पड़े आपको, ठीक है। और आप जिसके सामने ढोंग रचते हैं ना कि मैं इन भैया को बहुत मानता हूं, उस भैया को पता चलेगा ना आपको वो भैया कितना, खेसारी सर आपको कितना इज्जत करते हैं बताइए, कितना मानते हैं। अगर उनको ये सब करतूत पता चले कि आप लोग पीछे से उनके फैन के साथ उनके साथ क्या क्या करतूत करते हैं तो उनको कैसा लगेगा बताइए। शुक्र मनाइए कि मैं दूसरी लड़की की जैसी नहीं हूं कि कुछ होने पर करके रो दूं, ठीक है। पर एक बात चैलेंज आपको दे रही हूं, अगर आप इसके बाद मेरे बारे में अपना लब से, आप तो इतना भी बोले थे तुम्हारा नाम मेरा लब से निकल गया ना तो मैं उस क्या चीज का बेटा हूं, अगर इसके बाद मेरा नाम निकाल दिया ना फालतू में तो मैं सच में बोल रही हूँ अब मैं शांत भी नहीं रहने वाली हूँ। मैं पब्लिक सबको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग पूछते हैं ना कि खेसारी सर से आप दूर क्यों हुए, मैं खेसारी सर से दूर कभी नहीं हूँ। मैं खेसारी सर को हमेशा मानती हूँ, हमेशा मानते रहूंगी। ऐसे लोगों से दूर हूँ मैं, ऐसे ये जो खुद के सबके सामने अच्छे बनते हैं और अंदर अंदर से कुत्ता बिल्लाई जैसे हरकत करते हैं ना, ऐसे लोगों से दूर हूँ मैं। तो हाँ, एक यूट्यूबर है उसको बता देना चाहता हूँ, देख अगर इतना गलत हो ना जो मेरा गाना लेके चढ़ाया हुआ है वो डिलीट कर दे, प्राइवेट भी मत करना, डिलीट करना। और उसका चुपचाप से थोड़ा सा भी इज्जत है तो पैसा डाल, मेरा नंबर है तेरे पास, पैसा चुपचाप से भेज देना, ठीक है। इज्जत करता ना, इज्जत नहीं पड़ता है, कलयुग है ना, यहाँ पर जितना लात जुत्ता से मारेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, इज्जत करेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। है आप लोग जिसको मानते हैं ना, इतना अच्छा मानते हैं, रुकिए ना मैं इतना बता दूं ना कि मैं सच में बोल रही हूँ ना, हमको इतना परेशान करेंगे ना, आप ही लोग बताइए। मैं आगे यहाँ पर बैठी हुई हूँ पटना में, कल का दिन में लोग 200-300 लोगों को लेकर मारने आ जाते हैं, कल का दिन में कुछ भी हो जाए इसका जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए, ना नाम किसका बदनाम होगा बताइए। और आप लोग बोलते कि खेसारी सर से दूर हुई, वो लोग खेसारी सर से मिलने भी नहीं देते, इतना उनको भड़का दिया है ना, खेसारी सर को लगता है ना कि मैं ही गलत हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग आप मुझे, मैं कॉल रिकॉर्डिंग आपको नहीं पूरा पब्लिक को भेज सकती हूँ, थोड़ा दिन रुक जाइए, 1-2 दिन और रुक जाइए, बर्दाश्त से बाहर कर रहे हैं ना, मैं सच में भेज दूंगी कॉल रिकॉर्डिंग। ये लोग सच में हमको मारने भी आए थे, उसका फोटो भी है मेरे पास, रुकिए मैं सब कुछ भेज दूंगी, गली का नंबर तक नोट करके, यहाँ जितने मैं जहाँ रहती हूँ ना मोहल्ले में सबको पता है कि हमको मारने आए थे, सबका गेट ढकढका रहे थे जाके कि सौम्या इसमें रहती है, सौम्या उसमें रहती है। क्यों मैं इतना बड़ा तुम लोगों के साथ क्या की हूँ, क्या तुम लेके बैठे हो 3 करोड़ 4 करोड़, वैसे तुम्हारे लेके भाग गई हूँ मैं कि तुम मारने आए थे हमको। हाँ, जिस मुंह से तुम बहन का शब्द निकालते हो उस मुंह से हमको क्या क्या गालियां दिए हो, क्या क्या करने को बोले हो, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, कैसे, क्यों? परेशान नहीं करिए, मैं अभी भी बोल रही हूं। और खेसारी सर को अगर हमसे दूर किए हैं ना आप लोग तो इतना याद रखिएगा, एक भगवान ना एक भक्त से कभी दूर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो मेरे भगवान है और मैं उनकी भक्त हूँ, तो वो कभी दूर नहीं हो सकते। आज नहीं तो कल मैं खेसारी सर से एक बार सब कुछ तुम लोग के बारे में बताऊंगी, और जो है ना करतूत सब वो भी बताऊंगी।
तब खेसारी सर को खुद पता चले। वो तो अभी तुम लोग का बात सुन रहे हैं ना, मेरा तो बात सुने नहीं है। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अभी भी इज्जत करती हूँ। शांत रहिए और अपना काम करिए। और पब्लिक में तुम लोग जितना अच्छा बन के इंटरव्यू दे रहे हो ना, अगर हम देना शुरू कर देंगे ना इंटरव्यू, तो क्या होगा सोच लेना, ठीक है ना। इंटरव्यू देना हम स्टार्ट कर देना तो क्या होगा सोच लेना, ठीक है। जिस इंसान को तुम लोग इतना ढोंग रच के बोलते हो ना, हम इतना मानते हैं उतना मानते हैं, इसी कान से और इसी आंख से और उसी फोन में रिकॉर्डिंग है कि तुम लोग उनको क्या क्या बोलते हो। और बोलते हो कि पब्लिक में सौम्या को हम लोग इतना सपोर्ट किए हैं, और उसी दिन तुम्हारा मुंह से ही बका हुआ सब कुछ है मेरे पास, कितना तुम लोग सपोर्ट करते हो, ठीक है ना। और रहा बात कि जितने भी लोग ये लाइव को देख रहे हैं, मैं सबको बता देना चाहती हूँ, मैं खेसारी सर से कभी दूर नहीं हूँ। बस 2-3 चमचे कुत्ते बिल्ले हैं जो हमको दूर करके रखे हैं। खेसारी सर को भी पता नहीं है ये सब बात, इसलिए खेसारी सर को भी कुछ गलत लगा होगा। पर खेसारी सर को मैं बता देना चाहती हूँ अब कि खेसारी सर से कभी मैं दूर नहीं हूँ। और खेसारी सर को जितना भड़काया गया है ना, सच में बोल रही हूँ, अगर मेरी जगह पर दूसरी लड़की है ना, मेरे पास जितना प्रूफ है अभी तक मैं सब पब्लिक कर देती। मैं लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि मेरा ये लास्ट लाइव है आप लोग के लिए, जो लोग हमको धमकियां दे रहे हैं मारने के लिए। 3 तारीख का वेट कर रहे हैं हम। 3 तारीख सौम्या को पटना में गोली मारने वाले हैं। आप लोग सबका बात आपके सबके बीच में बता दे रही हूँ। मैं 3 तारीख के सुबह लाइव आऊंगी और उसका नाम और उस जो वो लोग मिले हुए हैं उसका वॉइस और उसका जितना बोले है ना प्रूफ हम सबके सामने दे के बैठेंगे, क्योंकि हम क्या पता मर जाए सच में, उसके बाद थोड़ी कोई दिखा देगा मेरा वो लोग क्या क्या करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग समय पर और भोजपुरी गाना तो वीडियो को लाइक करें, लाइव आकर और सब्सक्राइब के बारे में क्या वीडियो को जारी आप लोग से लाइव करें और लोगों तक जानकारी मिल जाए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे मोहित भोजपुरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।